सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में मैं मंजू पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय के साथ आज मैं उपस्थित हूँ। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय देखते हैं। सबसे पहले अभिज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञान धातु से लुट प्रत्यय होकर के अभिज्ञान शब्द बना है। लुट को यू और ना को सूत्र से अन हो जाता है। उसके बाद इसके जो नाटककार हैं सर्वविदित है महाकवि कालिदास द्वारा 7 अंकों में इस नाटक की रचना की गई है। इसमें श्रृंगार रस है, संभोग श्रृंगार है उसमें भी, और नायक दुष्यंत है। और नायक दुष्यंत की जो कैटेगरी है, नायक के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के नायक बताए गए हैं। तो उनमें से जो दुष्यंत हैं वह धीरोदात्त नायक हैं। उसके बाद रीति जो है कालिदास की वैदर्भी है और नायिका के रूप में शकुंतला है। उसके बाद जो इस नाटक का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान में शकुंतला का वर्णन किया गया है और पद्म पुराण में भी इसकी कथा प्राप्त होती है। उसके बाद पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी इसका कथानक प्राप्त होता है। उसके बाद पात्रों का परिचय देख लेते हैं, क्योंकि नाटक में मुख्य होता है पात्र परिचय, संवाद होता है। तो पात्रों का परिचय देखेंगे। सर्वप्रथम शकुंतला के माता पिता विश्वामित्र और मेनका हैं। विश्वामित्र और मेनका की पुत्री होती है और मेनका अप्सरा चले जाती है तो विश्वामित्र जी इन्हें कण्व को दे देते हैं। तो पालक पिता के रूप में महर्षि कण्व हैं और गौतमी वृद्धा तापसी है एक, उन्होंने इन्हें पाला होता है शकुंतला को। उसके बाद सखियां हैं शकुंतला की मुख्य भूमिका में, प्रियंवदा और अनुसुईया। कई संवाद इनके प्राप्त होते हैं वहाँ पर पूरे नाटक में, तो चतुर्थ अंक तक। उसके बाद विदूषक जो इस नाटक का है वह माधव्य नाम है उनका। सानुमति एक अप्सरा है जो कि मेनका की सखी है और इनका जो रोल होता है वह जब शकुंतला को कोई ऐसी शक्ति उठा के ले जाती है और फिर बाद में यही उठा के ले जाती हैं। उसके बाद फिर जब दुष्यंत को जब अंगूठी मिलने के बाद याद आती है तो ये जो सानुमति होती है वह उसका प्रतिक्रिया दुष्यंत की देखने के लिए वहाँ पर आती है। तो उसके बाद इंद्र का सारथी होता है मातली, वह दुष्यंत को बुलाने के लिए आता है। और पुरोहित का नाम है सोमरात, कंचुकी वातायन नामक कंचुकी है, द्वारपाल का नाम रेवतक है, दुष्यंत के मंत्री का नाम पिशुन होता है और मरीच का शिष्य मालव होता है जो मरीच आश्रम में। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत या सर्वदमन होता है। संदेश वाहक एक करभक नामक संदेहवाहक इसमें होता है। सेनापति भद्रसेन वैतालिक नामक स्तुति पाठक। उसके बाद कश्यप या मरीचि ऋषि देव और दानवों के पिता होते हैं, हेमकूट में निवास करते हैं जहाँ पर शकुंतला और उसका पुत्र निवास करते हैं। उसके बाद कण्व के शिष्य वैखानस सारंगरव सारद्वत हारित नारद गौतम इत्यादि कण्व ऋषि के शिष्य होते हैं। अदिति जो मरीचि की पत्नी और देवताओं की माता होती हैं। सेविकाएं राजा की प्रभृतिका और मधुकरिका सेविकाएं होती हैं। और वेत्रवती नामक प्रतिहारी होती है, द्वारपालिका जिसे कहते हैं। यवनी एक राजा की सेविका होती है। सुब्रता मारीच आश्रम की एक तापसी होती है। जयंत इंद्र के पुत्र का नाम होता है जयंत। दुर्वासा एक क्रोधी ऋषि होते हैं जो कि शकुंतला को शाप दे देते हैं चौथे अंक में। उसके बाद जो दुष्यंत हैं वह शकुंतला को भूल जाते हैं इनके शाप के कारण। उसके बाद पुलिस सिपाही होते हैं जो कि पकड़ के लाते हैं उस व्यक्ति को जिसको मछली के पेट में वह अंगूठी मिल जाती है। दुष्यंत की रानियां हंसपदिका व वसुमती। धनमित्र एक व्यापारी होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है और संतान नहीं होती है। राजा दुष्यंत उसकी
उसकी जो गर्भस्थ संतान होती है उसके लिए उसकी संपत्ति को उस दे दो, ऐसा राजा दुष्यंत आदेश देते हैं। उसके बाद कुल श्लोकों की संख्या इसमें 196 श्लोक प्राप्त होते हैं कुल टोटल इस नाटक में 196। कण्व आश्रम कहाँ पर है, तो मालिनी नदी के तट पर कण्व ऋषि का आश्रम है। उसके बाद मंगलाचरण क्या है इस अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक का। मंगलाचरण प्रत्येक ग्रंथ में ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो इसी क्रम में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें मंगलाचरण है। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। इस प्रकार से अष्टमूर्ति भगवान शिव की आराधना की गई है। 8 मूर्तियों की चर्चा यदि यहाँ पर कर दें तो या सृष्टि सृष्टु आध्या सृष्टि जो सृष्टा यानी कि भगवान ब्रह्मा की पहली सृष्टि है यानी कि जल रूपी सृष्टि। उसके बाद या विधिहुतम वहति विधि के लिए विधि पूर्वक जो हवि को वहन करती है या विधि हुतम हवि या वहति जो विधि पूर्वक हवि का वहन करती है। या च होत्री और जो होत्री यानी कि जो यज्ञ करने वाला है उसको भी मूर्ति के रूप में कहा गया है। तो 3 मूर्तियां जल और अग्नि और यजमान या याज्ञिक जो होता है उस रूपी मूर्ति। उसके बाद ये द्वे कालम विधत्तः जो दोनों काल का विभाजन करते हैं यानी कि चंद्रमा और सूर्य। तो 5 मूर्तियां यहाँ पर हो जाती हैं। उसके बाद श्रुति विषय गुणा जो श्रुति जिसका विषय है जिसका गुण है वह आकाश रूपी मूर्ति। श्रुति मतलब शब्द गुण वाला जो है वह आकाश रूपी मूर्ति। तो 6 मूर्तियाँ होंगी। स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहुः प्रकृति यामाहुः सर्वबीज प्रकृति रीति। तो जिसको हम प्रकृति के रूप में जानते हैं जो समस्त संसार में व्याप्त है और जो सब कुछ का बीज है यानी कि पृथ्वी रूपी मूर्ति। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया 7वीं मूर्ति होगी। 8वीं मूर्ति है यया प्राणिनः प्राणवन्तः जिसके द्वारा प्राणी प्राणवान है यानी कि हवा रूपी मूर्ति वायु रूपी मूर्ति। तो इस प्रकार से 8 मूर्तियाँ होंगी। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभि अवतु वह या ताभिरष्टाभिरीश यहाँ पर ता होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ईशः वह अवतु आप सबकी रक्षा करे। कैसे अष्टाभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः वह अवतु आप सबकी रक्षा करें। तो इस प्रकार से अष्टमूर्ति भगवान शंकर आप सबकी रक्षा करें ऐसा कहा गया है। स्रगधरा छंद में यह मंगलाचरण है। इस 21 वर्ण होते हैं स्रगधरा में। इसका लक्षण है मृभ्नेर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्रगधरा कीर्तितेयम। इस प्रकार से 3 जगह पर 7 में इसमें यति होती है। तो 21 वर्णों का यह छंद है। प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है क्योंकि आप सबकी रक्षा करे ऐसा आशीर्वाद दिया गया है। अष्टमूर्ति भगवान शिव की पत्रावली अष्टपदा पत्रावली नांदी इसमें प्रयुक्त हुई है इस मंगलाचरण में। उसके बाद अंकों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से अंक हैं। विज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और श्लोक संख्या भी साइड में लिखी हुई है। आश्रम प्रवेश नामक पहला अंक है जिसमें राजा आश्रम में आते हैं। उसके बाद आश्रम निवेश नामक द्वितीय अंक है। उसके बाद तृतीय अंक मिलन है, इसमें शकुंतला और दुष्यंत का विवाह होता है। उसके बाद चौथा विदा अंक है। श्लोक संख्या भी बता देती हूँ। पहले में 34 श्लोक हैं, दूसरे में 18 श्लोक हैं, दूसरे अंक में तृतीय अंक में 24 श्लोक हैं। तो मिलन होता है दूसरे
तीसरे अंक में मिलन होता है शकुंतला और राजा दुष्यंत का। उसके बाद चतुर्थ अंक में विदा, यहाँ पर क्या होता है, विदा नामक अंक है। राजा दुष्यंत जो है चले जाते हैं, शकुंतला उनके वियोग में या उनके याद में मग्न रहती है। तो राजा वो आ जाते हैं, दुर्वासा क्रोधी ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं, तो स्वागत नहीं कर पाती है, जिस कारण वह शाप दे देते हैं कि जिसके कारण तू मुझे यहाँ पर मेरा अपमान कर रही है तो वही तुझे भूल जाएगा, इस प्रकार का श्राप दे देते हैं। उसके बाद आश्रम से शकुंतला की विदाई हो जाती है। कण्व को छंदोमयी वाणी के द्वारा पता चल जाता है कि शकुंतला का विवाह हो चुका है और वह गर्भ से है। तो फिर वह विदाई का बंदोबस्त करते हैं। उसके बाद 22 श्लोक हैं विदा अंक में, चतुर्थ अंक में। उसके बाद प्रत्याख्यान नामक पंचम अंक है, इसमें 31 श्लोक हैं। दुष्यंत के वहाँ पहुँचना, यानी कि जो शकुंतला है वह दुष्यंत के वहाँ पहुँच जाती है। तो घटनाओं को संक्षेप में लिखा हुआ है। दुष्यंत के वहाँ पहुँच जाती है 5वें अंक में, क्यों गौतमी और सारंगरव सारद्वत छोड़ने के लिए जाते हैं शकुंतला को। तो वहाँ पहुँचती है तो दुष्यंत भूल जाते हैं। दुष्यंत का भूलना अपने शब्दों में लिखा गया है, दुष्यंत भूल जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, छठा अंक तो दुष्यंत भूल जाते हैं। तो फिर सोमराज जी यानी कि जो पुरोहित हैं वह कहते हैं कि तब तक चलो मेरे घर में रह लेगी, यदि पुत्र आपका हुआ तो फिर ठीक है, चक्रवर्ती हो गया तो ठीक है, ये आपकी पत्नी हुई, वरना फिर भेज देंगे इस तरह से। तो शकुंतला को एक शक्ति उठा के ले जा लेती है और वह चले जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्याख्यान इस अंक का नाम है, क्योंकि यहाँ पर विवाद टाइप का होता है या वो होता है, बातें होती हैं दुष्यंत और उन जो छोड़ने के लिए गए हैं उनके बीच में, और शकुंतला भी बोलती है। तो इस प्रकार से प्रत्याख्यान नामक अंक है, इसमें 31 श्लोक हैं। उसके बाद 32वां श्लोक है, 32 श्लोक हैं पश्चाताप नामक अंक में। छठा अंक है पश्चाताप, क्योंकि उसमें क्या होता है, राजा दुष्यंत को अंगूठी मिल जाती है मछुआरे के द्वारा और राजा को याद आ जाता है। तो राजा फिर पछताते हैं, रोते हैं, इस प्रकार से वर्णन होता है। फिर उसके बाद इंद्र का सारथी मातली आ जाता है और फिर वह इंद्र के वहाँ युद्ध करने के लिए दुष्यंत को ले जाते हैं। और फिर वापसी में 7वां अंक प्रारंभ होता है पुनर्मिलन नामक। तो इंद्र के वहाँ से लौट करके जब दुष्यंत आते हैं तो फिर हेमकूट आश्रम में, हेमकूट पर्वत पर आश्रम होता है मरीचि ऋषि का, जो अभी हमने बताया, देवताओं के पिता और देवताओं दानवों के पिता। और वहाँ पर क्या होता है, बालक भरत को देख करके दुष्यंत के मन में स्नेह उत्पन्न होने लगता है उस बालक के प्रति, और सोचते हैं कि ये मुझे इतना प्रिय लग रहा है, इस तरह से विचार आते हैं। उसके बाद फिर शकुंतला से उनका वहाँ पर मिलन हो जाता है। 35 श्लोक इस अंक में हैं। और इस प्रकार से 7 अंकों की संक्षिप्त 7 अंकों का परिचय और नाम इत्यादि हमने देखे। उसके बाद भरत वाक्य आता है अंत में, किसी भी नाटक के अंत में। प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, अंत में भरत वाक्य से नाटक का समापन होता है। तो यहाँ पर प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभू। तो इस प्रकार से सभी के मंगल की कामना करते हुए रुचिरा छंद में यह क्या है, भरत वाक्य के रूप में है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह हमने आज अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय देखा। पात्रों के नाम, ये चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आगे भी जारी रखेंगे कुछ ना कुछ। धन्यवाद।